दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल रिजल्ट मंत्रा में। आज हम घटना चक्र का प्रैक्टिस नंबर 4 सॉल्व करने जा रहे हैं यूपी ट्रिपल एस सी पेट के लिए। तो हम देखते हैं पहला क्वेश्चन हमारा क्या है। तो पहला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसको चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है। तो चालकोलिथिक युग किसे कहा जाता है। ये था हमारा ताम्र पाषाण युग को चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है हर्षचरित नामक पुस्तक किसने लिखी। तो हर्षचरित नामक पुस्तक किसने लिखी थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगी, बाणभट्ट ने लिखी थी, यानी कि कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, बाणभट्ट, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। पानीपत के तीसरे युद्ध में निम्न में से किसने मराठों को हराया था। तो अफगानों ने, अंग्रेजों ने, मुगलों ने, रोहिलों ने। तो ये किसने हराया था, अफगानों ने हराया था, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा हमारा कि 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ हुई थी। लखनऊ में, झांसी में, मेरठ में, कानपुर में। तो 1857 की क्रांति सर्वप्रथम मेरठ से स्टार्ट हुई थी, मेरठ से ही स्टार्ट हुई थी 1857 की क्रांति। इस्तमरारी बंदोबस्त किसने लागू किया था। वेलेजली, वारेन हेस्टिंग, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड डफरिन। तो ये किसने, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने लागू की थी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा इसका। निम्न महापुरुषों में से भारतीय जागृति का जनक किसे कहा जाता है। अच्छा क्वेश्चन है, भारतीय जागृति का जनक किसे कहा जाता है। तो भारतीय जागृति का जनक राजा राम मोहन राय को कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है इसका। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि महात्मा गांधी ने 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन कहाँ से शुरुआत किया था। यानी कि सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में स्टार्ट हुआ था, ये डेट आपको याद रखनी। और कहाँ से किया गया था, तो ये दांडी नामक स्थान से किया गया था, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है 1904 में क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत में संगठित किया गया था। अभिनव भारत किस में संगठित कर दिया गया था। तो अभिनव भारत ये महाराष्ट्र में संगठित किया गया था, यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किस एक ने सुभाष चंद्र बोस को देश नायक कहा था। सुभाष चंद्र बोस को देश नायक किसने कहा था। तो सुभाष चंद्र बोस को देश नायक कहा था रविंद्रनाथ टैगोर जी ने, यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है हमारा कि निम्नांकित में से किस एक्ट के द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है। तो ये हमारा था इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 का, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन हमारा है विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कहाँ स्थित है। भारत में, नेपाल में, तिब्बत में, इनमें से कोई नहीं। तो विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर नेपाल में है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा इसका। अगला क्वेश्चन है किस ग्रह के चारों ओर वलय हैं। तो ये सिंपल क्वेश्चन है, किस ग्रह के चारों ओर वलय हैं, शनि के, यानी कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। तमिलनाडु में जाड़ों में वर्षा क्यों होती है। तमिलनाडु में जाड़ों में वर्षा क्यों होती है। तो ये होता है उत्तर पश्चिम मानसून के कारण होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा इसका। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं नर्मदा की ओर बहने वाली नदी कौन सी है। तो नर्मदा की ओर बहने वाली नदी दक्षिण है, पूर्व है, उत्तर है, पश्चिम है। तो पश्चिम से बहती नर्मदा की ओर बहने वाली नदी पश्चिम। भारत में वन स्थित रिपोर्ट 2021 के अनुसार देश में कुल वनावरण क्षेत्र कितना है। तो इसका राइट आंसर 21.71%, यही इसका करेक्ट आंसर है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि भारतीय आर्थिक समीक्षा प्रकाशित करता है, यानी कि भारतीय आर्थिक समीक्षा कौन प्रकाशित करता है। तो ये हमारा वित्त मंत्रालय प्रकाशित करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। वीडियो अच्छी लग रही है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके चैनल के साथ जुड़ जाएं, चैनल को सब्सक्राइब करके। और अगला क्वेश्चन है हमारा कि वित्तीय वर्ष 2020-21 के अनुसार भारत का सबसे बड़ा मक्का उत्पादन राज्य कौन सा था। तो मक्का उत्पादन राज्य सबसे बड़ा हमारा था कर्नाटक, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा इसका। जीएसटी क्या है। जीएसटी एक प्रत्यक्ष कर है, अप्रत्यक्ष कर है, एक नगर निगम कर है, एक कारपोरेट टैक्स है। तो जीएसटी एक हम सभी जानते हैं इनडायरेक्ट टैक्स है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा जीएसटी क्या है, ये तो वही क्वेश्चन है। नीति आयोग के अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन से हैं। तो नीति आयोग के अध्यक्ष हमारे निर्मला सीतारमण जी हैं, नरेंद्र मोदी, अमिताभ कांत है, राजीव कुमार है। तो इसका राइट आंसर नरेंद्र मोदी ही हैं, यानी कि ऑप्शन सी। भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया। तो भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण ये 1949 में किया गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा भारत में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? तो भारत में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को मनाया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। लोकसभा के अध्यक्ष को कैसे हटाया जा सकता है? लोकसभा के उपस्थित सदस्यों को 2/3 बहुमत से पारित करके, लोकसभा के सभी सदस्यों को के बहुमत से पारित संकल्प के द्वारा, प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा, इनमें से कोई नहीं। तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा लोकसभा के सभी सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प द्वारा। तो यानी कि इसका ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा? इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? अनुच्छेद 39 का समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता सही है। अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों का संगठन, ये भी सही है। अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता, ये भी सही है। अनुच्छेद 48 कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण, ये हमारा अनुच्छेद नंबर 50 था, यानी कि जब कार्यपालिका को न्यायपालिका से पृथक्करण किया जाता है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, सही सुमेलित नहीं है। केंद्र राज्य संबंध किस अनुसूची में है? तो केंद्र और राज्यों के बीच संबंध की बात की गई है। तो केंद्र राज्य संबंध 7वीं अनुसूची में है, 8वीं अनुसूची में है, 6वीं अनुसूची में है या 9वीं अनुसूची में है? तो केंद्र और राज्य के संबंध की बात की जाए तो 7वीं अनुसूची में, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट हो जाएगा। लोकसभा का कोरम कुल सदस्य का कितना होता है? तो लोकसभा का कोरम 1/3 होता है, 1/5 होता है, 1/10 होता है या 1/11। तो कोरम होता है 1/10, यानी कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है, यदि एक बर्तन में तैरती हुई बर्फ पिघलती है तो उस बर्तन में पानी का स्तर क्या होगा? बढ़ जाएगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा, पहले बढ़ता है फिर घटता है या घटता है? तो हम जानते हैं कि इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा फिजिक्स के कॉन्सेप्ट से होता है, इस वजह से ये सोल्डर किन 2 धातुओं से बना मिश्र धातु है? सोल्डर किन 2 धातुओं से बना मिश्र धातु है? तो ये जिंक और सीसा से, जस्ता और तांबा से, टिन और जस्ता से, टिन और सीसा तक। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? टिन और जस्ता से मिला मिश्र धातु, यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन हमारा है, ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक क्या है? पारा है, सीसा है, चांदी है, इनमें से कोई नहीं। तो ऊष्मा का हीट सबसे अच्छी किसमें ट्रेवल करती है? यानी कि चांदी में। इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसको कोशिका का शक्ति ग्रह कहा जाता है? तो कोशिका का शक्ति ग्रह किसे कहा जाता है? सूत्रगणिका, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, स्कर्वी एक बीमारी है जो गंभीर और स्थायी कमी के कारण होती है। तो किस विटामिन की कमी से होती है? तो स्कर्वी जो होता है हमारा विटामिन सी की कमी से होता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है हमारा, निम्नलिखित विलोम युग्मों में शब्द युग्म शुद्ध नहीं है। आयात निर्यात, पाप पुण्य, नूतन सनातन, बुद्ध मत। तो इसमें से कौन सा सही नहीं है हमें बताना है। तो इसमें नूतन और सनातन युग्म सही नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि जिसका कोई शत्रु पैदा ही ना हुआ हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द कौन सा होगा? जिसका कोई शत्रु ही ना पैदा हुआ, यानी कि वो कौन है, क्या होगा? अजात शत्रु। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है हमारा, निम्नलिखित में कौन सा शब्द सूर्य का पर्यायवाची नहीं है? प्रभाकर, विभाकर, प्रभाकर, विभाकर, दिनकर, दिनेश। तो ये इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? विभाकर। ये और सारे सूर्य के पर्यायवाची हैं, विभाकर नहीं है। निम्न में से पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए। पहिया, लिखावट, पखावज और मझधार। तो इसमें क्या हो जाएगा? पहिया होता है, यानी कि पहिया इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, पहिया। अगला क्वेश्चन है, निष्कपट शब्द का निष्कपट शब्द का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तो ये होगा निधन कपट। क्या हो जाएगा? निधन कपट, यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है इसका। अगला क्वेश्चन हमारा कि मार्च 2022 में भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर ने कहा रिजर्व बैंक इनोवेशन हब का उद्घाटन कहाँ किया था? तो ये कहाँ किया था? मुंबई में, हैदराबाद में, बेंगलुरु में, कोलकाता में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये किया था बेंगलुरु में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है कि मार्च 2022 में बाजार पूंजीकरण के संदर्भ में कौन देश विश्व का 5वां सबसे बड़ा शेयर बाजार बन गया? हांगकांग, भारत, चीन, जापान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा प्यारा भारत, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है हमारा
महिलाओं के पूर्ण स्वामित्व वाले देश के पहले औद्योगिक पार्क की स्थापना कहाँ की गई? पुणे, पणजी, हैदराबाद, चेन्नई। तो इसका राइट आंसर है ये हैदराबाद में की गई, यानी कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, मार्च 2022 में जारी 36वीं वार्षिक फोर्ब्स अरबपतियों की सूची में 2022 में मुकेश अंबानी किस स्थान पर रहे? तो मुकेश अंबानी 10वें स्थान पर रहे, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। जनवरी 2022 में इसरो के किस संचार उपग्रह का सेवा मुक्त कर दिया गया है? इनसेट 4B, इनसेट 3B, इनसेट 2C, इनसेट 4C। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इनसेट 4B। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि जनवरी 2022 में इसरो के किस संचार उपग्रह को सेवा मुक्त कर दिया गया है? ये तो हमारा सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इनसेट 4C। और अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि भारत की पहली स्टील स्लैग रोड किस शहर में बनाई गई है? हैदराबाद, अहमदाबाद, सूरत, फरीदाबाद। तो यह हमारी बनाई गई है सूरत में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, देश के पहले सीवीड पार्क की स्थापना किस राज्य में की जाएगी? तो पहले सीवीड पार्क की स्थापना भारत के तमिलनाडु राज्य में की जाएगी, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। जून 2022 में कौन देश मांग की खेती को वैध करार देने वाला पहला एशियाई देश बन गया है? थाईलैंड, भारत, बांग्लादेश, नेपाल। तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा थाईलैंड। अगला क्वेश्चन है कि भारत के पहले विश्व शांति केंद्र की स्थापना किस शहर में की जाएगी? गुरुग्राम, जयपुर, पणजी, अहमदाबाद। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये गुरुग्राम में की जाएगी। मई 2022 में किस राज्य की अधिनियम योजना शुरू की गई? ई अधिनियम योजना कहाँ शुरू हुई, किस राज्य में? तो ई अधिनियम योजना हमारी हरियाणा में शुरू गई, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है फिनलैंड की राजधानी क्या है? तो फिनलैंड की राजधानी हेलसिंकी है। फिनलैंड की हमारी राजधानी क्या है? हेलसिंकी है। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही मेल खाता है? तो कथक केरल, कुचिपुड़ी उड़ीसा, भरतनाट्यम तमिलनाडु और कथकली उत्तर प्रदेश। तो ये हमारा सही सुमेलित कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि भरतनाट्यम तमिलनाडु से रिलेटेड है। अगला क्वेश्चन है विश्व खाद्य कार्यक्रम WFP संयुक्त राष्ट्र खाद्य की सहायता शाखा है, इसका मुख्यालय कहाँ है? ब्रुसेल्स में, पेरिस में, न्यूयॉर्क में, रोम में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रोम में। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है गुदाई महाराज कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? तो गुदाई महाराज तबला वाद्य यंत्र बजाते हैं। और अगला क्वेश्चन है साहित्य में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय का नाम बताइए। साहित्य के क्षेत्र में प्रथम नोबेल पुरस्कार करने वाले कौन थे? तो साहित्य के क्षेत्र में प्रथम पुरस्कार नोबेल पुरस्कार रविंद्रनाथ टैगोर जी ने प्राप्त किया था। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है बांधों को आधुनिक भारत के मंदिर किसने कहा था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है इसका। अगला क्वेश्चन है जून 2022 में आयोजित टेनिस की ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता फ्रेंच ओपन 2022 के पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? नोवाक जोकोविच, राफेल नडाल, कैस्पर रूड, डेनियल मेदवेदेव। तो ये था हमारा राफेल नडाल ने जीता। अगला क्वेश्चन हमारा है पुस्तक मास्टरमाइंड विनिंग लेसन्स फ्रॉम ए चैंपियंस लाइफ के लेखक कौन है? कौशिक बसु, शांतनु गुप्ता, विश्वनाथ आनंद, रवि शास्त्री। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विश्वनाथन आनंद। अगला क्वेश्चन है अप्रैल 2022 में पहला लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार किसे प्रदान किया जाता है? तो ये पहला लता दीनानाथ ये नरेंद्र मोदी को प्रदान किया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मई 2022 में संपन्न हुई इंडियन प्रीमियर लीग IPL 15वें के संस्करण का खिताब किसने जीता था 2022 में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गुजरात टाइटंस ने जीता था, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। तो आई होप आपको ये प्रैक्टिस सेट अच्छा लगा हो। अगर ये अच्छा लगा है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे हम ऐसी वीडियो आपको डेली के डेली अपडेट कराते रहें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।